अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम रॉकवेल एसोसिएट्स है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफीक अहमद खान साहब, जो कि CEO हैं रॉकवेल एसोसिएट्स। तो चलिए आइए बात करते हैं कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, कैसे हैं आप। अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं होनी चाहिए। और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है, उसकी नवाजिश है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं। 35 से 40 साल हो गए। यहाँ की मार्केट की अगर बात की जाए तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है। बहुत अच्छी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छे खरीदार हैं, अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट, पोर्शन वगैरह की कीमत क्या है। नॉर्मल 60 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन 60 लाख रुपए में है, और 600 गज का प्लॉट जो है वो यहाँ पर 22 करोड़ रुपए का है। मकान जो है 60 गज का जो मकान है वो तकरीबन 90,000 रुपए का है, और 600 गज का जो मकान है वो तकरीबन 9-10 करोड़ रुपए तक का है। फ्लैट जो है वो राशिद मिनाज भी लगता है। सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो अस्करी 4 की है, तकरीबन 5.5 और 6 करोड़ रुपए की है। और लोइस में जो अगर है फ्लैट वो आपको यहाँ पर एक बेड लॉन्च का डेवड़ा जो है वो तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए मिल जाता है। अच्छा, आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं। देखिए, हम डिफेंस, क्रिप्टन, PCHS, गुलशन इकबाल, जौहर, स्टील टाउन, स्कीम 33, 45, बहरिया, DHS सिटी और मुख्तलिफ सोसाइटियाँ। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है। ऐसा है कि दोनों पार्टियों को बैलेंस लेके चलना और उनके मफादात का ख्याल करना, दोनों का मफादात का ख्याल करना। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आप लोगों के काम में कितनी तेजी देखने में आई। हमारे काम में अब ये फ़र्क आ गया है कि आपको घर बैठे हुए जो है पिक्चर्स मिल जाती हैं। हम उसको डिटेल से आपको जो है वो मूवी बना के दे देते हैं, ताकि हर हिस्से का जो इम्पोर्टेंट्स है, जो लोकेशंस हैं, वो पता चल जाती है घर बैठ के। आपको उसके अंदर सेलेक्ट करने में आसानी होती है, टाइम बचता है आपका। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं। देखिए, हमारी पॉलिसी रॉकवेल की जो है उसके अंदर हम उनका बयाना वापस कर देते हैं। अगर सेल एग्रीमेंट भी हुआ होगा तो सेटलमेंट डीड के ऊपर दोनों पार्टियों को उनके पैसे वापस करवा देते हैं। कराची में आजकल जो रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशन वगैरह बन रही हैं, तो क्या उनको उनके मकासद भी हासिल हो रहे हैं। एसोसिएशन बन रही हैं, उनके इज्तिमाई इंडिविजुअली मामला हल हो रहे हैं, बिठाया जाता है, बाकायदा बात की जाती है, इदारों में जाते हैं, लोगों के प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। जो हल तलब चीज़ें हैं वो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट वगैरह लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी के मुतालिक खौना होना चाहिए। बाकी काम जो है जिस रियल एस्टेट एजेंट से आप काम कर रहे हों उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो ईमानदाराना हर चीज़ को बैलेंस करके और वो डॉक्यूमेंटेशन करे ताकि उसमें कोई खामी ना रह जाए। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं। अब तकरीबन रियल एस्टेट के लोगों को काम करते हुए 60, 50, 55 साल हो गए। कराची वालों का या पाकिस्तान में रियल एस्टेट की लाइसेंस दे देना चाहिए था, उससे गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, लाइसेंस के मद में मिलेंगे। दूसरा, लीगल जो काम है वो हो जाएगा, ये फ्रॉडबाजी कम हो जाएगी। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट को सरकारी इदारों में लीज, सब लीज और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। हम लोगों का KDA या बिल्डिंग कंट्रोल या रजिस्ट्रार के यहाँ जो मामलात आते हैं दरपेश, एक तो ये है कि अलग अलग है। KDA के अंदर जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अफसरान की तब्दीली होने से जो है वो उनके मामलात जो है वो डिले होते हैं। रोज़ाना के ट्रांसफ़र, इदारों की जो है वो रोज़ाना के छापों से मामलात खौफ आता रहता है। दूसरा ये है कि पॉलिसी पिछले 4-5 साल के अंदर FBR की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, उसकी वजह से जो है नोटिफिकेशन लेट आए और वो पेंडिंग जब हो गए तो अब डॉक्यूमेंट काफ़ी जमा हो गए जो पेंडिंग में है, तो ये सब मुश्किलात हैं। बहरिया टाउन 2 के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं। सुपर हाईवे और हैदराबाद कराची को मिलाने के लिए बेहतरीन जरिया है। और दूसरी ये कि जो प्रॉब्लम्स हैं इनसाइड, अगर आप ये सुपर हाईवे पे लोगों को आबाद करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है वो लोगों को मूव करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन फ्यूचर वही है। फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या फ़र्क है। 2 तरह के जो है वो अपार्टमेंट्स हैं, एक वो जो बाउंड्री वॉल के अंदर है और एक बगैर बाउंड्री वॉल के अंदर। जो बगैर बाउंड्री वॉल के अंदर होते हैं वो नीचे कमर्शियल होती हैं, ऊपर फ्लैट होते हैं। जो मेन कमर्शियल रोडें हैं जो डिक्लेयर हुई हुई हैं उसके अंदर जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है कि ऊपर जो है वो पार्किंग दें। एज लाइक जो है वो बाउंड्री हो जाती है कि अलग से रास्ता दे देते हैं उसमें। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाज़माबाद, फेडरल भी एरिया पोर्शंस का एक ना रुकने वाला सिलसिला है, इस पर आप क्या कहेंगे।
देखिए कराची के अंदर जो लोग हैं वो ओल्ड सिटी और पुराने एरियो से निकलने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, फिर मामलात हैं, फिर फैमिली जॉइंट है, तो उनकी कोशिश होती है अपने रिलेटिव अपने पुराने लोगों के साथ रहें। और इसी सिलसिले में बहरिया कराची जो है वो आगे चल के लोगों का इत्मीनान उस पर आएगा। एक आम शख्स अगर कभी अपनी ज़मीन बेचने खड़ा होता है तो उसकी ज़मीन मिट्टी, वही चीज़ अगर आप बेचते हैं तो सोना, ऐसा क्यों है? प्लॉट की जो नौइयत है वो ये है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर एक आपका प्लॉट जो है वो क्लिफ्टन में है और एक गुलिस्तान जौहर में है तो उसकी लोकेशन जो एरिया है उसके वजह से उसकी कीमत पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अंदर के प्लॉट की वो कीमत नहीं होगी, भले से अगर क्लिफ्टन में भी हो, मेन रोड पे होगी तो यकीनन वो सोना ही। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान के दो खरीदार हों और दोनों ही बजीरों के यार यही वाला मकान हमें चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए हमारी पॉलिसी ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट, अगर 2 या 3 भी हो हम ये कहते हैं देखें जी बात चल रही है और जिससे अगर हमारी कोई ऑफर नेगोशिएट में आ जाते हैं तो हम 2 को उसको पसे पर्दा रख देते हैं। हम ये कह देते हैं कि भाई इसकी बात चल रही है, फाइनलाइजेशन में है, अगर नहीं हुई या कोई मामला हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे करेंगे। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? और देखिए मकान लेना तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश और उसकी जो पॉकेट है, जो उसके पास सरमाया है, अगर वो दोनों चीज़ों पे कांस्टेंट करेगा तो वो एक आसानी से प्रॉपर्टी लेगा। और अगर वो किसी ऐसी चीज़ को देख रहा है जो नहीं खरीद सकेगा तो लाजमी अपना टाइम बर्बाद करेगा। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? प्रॉपर्टी का जो सिलसिला है वो लोगों के फाइनेंस पर है, हालात पर है। जब इंसान के पास बचत होगी तो ही वो सर छुपाने की जगह ढूंढेगा और जब मज़ीद उसके पास पैसे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? आजकल के दौर के अंदर जो है वो खर्चे ही निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बड़ी इंसान को मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर जो है वो आप अपने घर का, इदारों का, दूसरे लोगों का जो है वो मामला निपटा सकते हैं। कैसा लगता है जब लोगों से इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है? देखिए जब आप उम्र के उस हिस्से में हों जहाँ आपने लड़पन में और जवानी में काम किया हो, शुरू से बुनियाद आपने जो अपनी रखी हो फेयर इखलाक के साथ और लोगों के मेरिट बेस पे दिलाई हो चीज़ें, तो यकीनन इन लोगों को सबको फ़ायदा होता है। तो उसके वजह जो है वो लोग इज्जत करते हैं, दुआएं देते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें कि अगर आपके पास कुछ भी सरमाया हो तो आजकल के दौर में उस सरमाए से कोई भी चीज़ आप बाइंग कर लें, कल आपको फ़ायदा होगा। जो हालात चल रहे हैं इसमें डे बाय डे इजाफा हो रहा है। अब इतनी इनकम नहीं रही लोगों की कि वो इसको कवर कर सके। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आपके पास जितने पैसे हैं, जितना फाइनेंस है, उसमें जो चीज़ जिस जगह मिल रही है वो आप ले लें। मैं जनाब शफीक अहमद खान साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। रॉकवेल एसोसिएट्स के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तर इन्वेंट्रीज देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।